preview। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जिस तरह से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं शिवाजी नगर अंडरपास को लेकर। काफी लोग अपने अकाउंट से वीडियोस वायरल कर रहे हैं कि वहां पर बहुत सारी गाड़ियां स्लिप हो रही है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आज उस शिवाजी नगर अंडरपास का जो स्लीपी रोड हो चुका है उसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो चुका है। हमारे शहर के एक सीनियर सिटीजन जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, 2 दिन पहले की ये घटना है। अपनी ओला बाइक से वो वहां से जा रहे थे और उनकी बाइक वहां पर स्लिप हुई है। जो आप वीडियोस में देख रहे हैं ये सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस है। इसी तरह से शायद उनकी गाड़ी भी स्लिप हुई जिसके चलते उन्हें हेड इंजरी हुई। हेड इंजरी होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, एपेक्स में रखा गया। 2 दिन रहने के बाद उनका आज निधन हो गया है। एक दुखद घटना हुई है जो एक हमारे शहर के लिए जिनका एक बड़ा योगदान है। ऐसा एक सीनियर सिटीजन हमारे बीच आज नहीं रहा। सर आपका पूरा नाम? मैं रविंद्र कदम। कदम साहब, ये क्या घटना हुई है? काल परवा दिवशी शिवाजीनगर अंडरपास जो आहे नवीन तयार झालेला त्या ठिकाणी आपण बघितलं असं अनेक व्हिडिओ आले आहेत, गाड्या स्लिप होऊन पडतायत, अतिशय चुकीचं काम झालेलं आहे। आणि त्या ठिकाणी असेच आमचे नातेवाईक अंकुशराव शंकपाळ हे सुद्धा 2 व्हीलर गाडी घेऊन बायपासला जात होते आणि त्या ठिकाणी गाडी स्लिप होऊन ते सुद्धा अपघात झाला, मोठा डोक्याला मार लागला। त्यानंतर आम्ही त्यांना एपेक्स हॉस्पिटलला ऍडमिट केलं आणि दुर्दैवाने काल त्यांचा संध्याकाळी मृत्यू झाला। कधी झाली होती घटना? ऍक्सिडेंट कधी झाला? परवा दिवशी दुपारी 12 वाजता शुक्रवारी। आणि डॉक्टर काय म्हणतात कशासाठी कुठे लागला होता? मार त्यांच्या फक्त डोक्याला लागलाय, बाकी कुठेच लागलेलं नाही। त्या निसरड्या रस्त्यावरून गाडी स्लिप झाली आणि डोक्याला जबर मार लागला। याच्यामध्ये काय प्रशासनाची चूक आहे? 100% प्रशासनाची चूक आहे। हे जे कोणी इंजिनियर असतील, आर्किटेक्ट असतील, त्या पुलाचं डिझाईन करणारे त्या सर्वांचे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि असे बोगस कामं यापुढे शहरात होऊ नये। अनेकांचे जीव धोक्यामध्ये घालून हे लोकांच्या जीवाशी खेळतायत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली। जे कोणी ठेकेदार असतील, इंजिनियर असतील, संबंधित अधिकारी असतील, सर्वांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी आपण मागणी करतो। ह्याच्या पुढे अजून असे काही प्रकरण होऊ शकते तिथे? 100% होणार। काय होतं, कशासाठी झालं तिथे? तो रोड जो आहे घसरगुंडी झाली तिथे पूर्ण आणि अनेक गाड्या तिथे स्लिप होत्या। आपण व्हिडिओ पण बघितले असतील। असाच हा प्रकार झालेला आहे दुर्दैवी आणि यापुढे तिथं होणारच आहे। त्यामुळे प्रशासनाने योग्य ती दखल घेऊन माननीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्याला माझी विनंती आहे, ताबडतोब याच्यावर कारवाई करून हा पूल एक तर बंद करावा किंवा याच्यावर काय अधिकारावर कारवाई कर सुधारणा करावी। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम अभिजीत इंगड़े पाटिल। साहब ये जो घटना हुई है इसके बारे में क्या बोलते हैं? इस घटना के बारे में तो सबसे पहले तो हमें दुख है सबको, और दूसरी बात मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये केवल पहला एक्सीडेंट नहीं है। यहाँ से आगे या यहाँ से पहले लगभग यहाँ पर 20 से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं और सेम रीजन है। लेकिन इसके लिए पूरे से पूरा अगर कोई जिम्मेदार है तो महाराष्ट्र शासन पूरा जिम्मेदार है। और मैं एक ही बात कहूंगा कि पालक मंत्री साहब, आपने जो गड़बड़ करके ये सब कुछ किया, और आपने जब ओपनिंग करने के लिए यहाँ पर उस रास्ते के ओपनिंग के लिए 3-3 मंत्री एक साथ 3-3 बार ओपनिंग करते हैं और वही रास्ता 4 बार बनाया जाता है, और आज वहां पर एक घटना घटती है। एक आज जिम्मेदार नागरिक वहां पर जाते हैं, उसके पीछे आज वो फैमिली क्या करेगी ये कौन सोचेगा? इसके लिए मैं पूरे से पूरा जिम्मेदार महाराष्ट्र गवर्नमेंट, PWD और महानगर पालिका औरंगाबाद, इन सबको जिम्मेदार ठहराता हूँ। तुम्हारे कौन थे जिसकी डेथ हुई? ये मेरे चाचा थे। आज उनके जाने से हमें क्या दुख है हमें पता है। उनके परिवार में कितने लोग हैं? मतलब लगभग आज चाचा के पीछे जो अगर लोग बोले गए तो 4 लड़के हैं, उनका पूरा परिवार है। लगभग 16 से 17 लोग आज जिस आदमी पे डिपेंड थे, हम आज रास्ते पे आ गए हैं। उनके सर के ऊपर का छत हट गया, इस प्रकार का वातावरण है। साहेब आपका पूर्ण नाम? माझं नाव गणेश शंकरराव पवार। जे मृतक आहे तुमचे कोण आहे? माझे ते काका आहेत आणि खूप दुःखद घटना घडलेली आहे आमच्या परिवारावरती। आमचं पूर्ण परिवार जो आहे तो दुःखामध्ये बुडून गेलेला आहे। अचानकपणे आमच्या घरावरचं जे छत्र आहे ते पूर्णपणे हरवलेलं आहे। एक कर्ता पुरुष आमच्या घरामधला तो
निघून गेलेला आहे. याच्यामुळं या प्रशासनाला या गोष्टीसाठी आम्ही जबाबदार धरतो आणि याचा निषेध करतो की या नंतर अशा घटना भविष्यात कधी होऊ नये अशी विनंती सुद्धा करतो. याच्यात सुधारणा व्हावी. हे घटना कुठे झाली आणि जे मृतक आहेत ते राहणारे कुठे होते? राहणारे ते चिकलठाण्याचे आणि घटना घडली शिवाजीनगरला. त्यांच्या काही कामाकरता ते पुढे चालले होते, एकटेच होते बाईकवरती. अचानकपणे गाडी जी आहे ती त्या पाणी साचलेल्या पाण्यामुळं त्या पुलामुळं या सगळ्या घटना घडतात आणि तसे ते ऍक्सिडेंट त्यांचा झाला. ते पडले. ऍक्सिडेंट झाला म्हणजे अजून कोण गाडी होती दुसरी? नाही, त्या साचलेल्या पाण्यामुळं ती गाडी स्लिप झाली. स्लिप झाल्यानंतर त्यांच्या डोक्याला मार लागला आणि ते पडले, जखमी झाले. आणि आज आम्ही 2 दिवसातच आमचा माणूस संपला. एवढं खूप वाईट घटना आमच्या सोबत झालेली आहे. और उनके परिवार में जितने लोग थे उन सभी का एक सर पे से साया हट गया है। इनके जो परिवार है उनसे हमने बात करने की कोशिश की। सभी का यही कहना आया कि ये इसका जिम्मेदार प्रशासन है। जिस तरह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, प्रशासन आगे भी उस पर कोई कार्रवाई करेगा या इसी तरह से आंख मूंदे बैठा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारा शहर डेवलप हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है या हादसों का सबब बन रहा है, ये आज एक सोचने की बात है। आप इस खबर पे क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।